आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। अलीगढ़ ऊपरकोट क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने अब्दुल करीम चौराहे स्थित मस्जिद हलवाइयों वाली से लेकर धर्मशाला पोस्ट ऑफिस तक सड़क की पैमाइश का कार्य किया। नगर निगम की टीम ने पूरे मार्ग पर फीता डालकर सड़क की चौड़ाई और सीमाओं की नापजोख की। पैमाइश पूरी होने के बाद नगर निगम की टीम बिना किसी अतिक्रमण हटाने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के वापस लौट गई। नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को स्पष्ट रूप से बताया कि आज केवल पैमाइश की जा रही है, किसी भी मकान, दुकान या निर्माण को हटाने का कोई आदेश नहीं है। ये प्रक्रिया विभागीय रिकॉर्ड और भविष्य की योजना के तहत की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पैमाइश के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। पैमाइश की सूचना मिलते ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए। लोगों में इस बात को लेकर आशंका देखी गई कि कहीं पैमाइश के बाद उनके मकानों और दुकानों पर कार्रवाई न की जाए। स्थानीय निवासियों का कहना था कि जब पहले ही नाले और सड़क का निर्माण हो चुका है, तो दोबारा पैमाइश किए जाने से भ्रम और डर की स्थिति बन रही है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि यदि कोई निर्माण अवैध था तो पूर्व में नक्शा पास कैसे किया गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी मौजूदगी का मकसद केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना और नगर निगम की टीम को बिना किसी बाधा के कार्य करने में सहयोग देना था। क्षेत्र में बैरिकेडिंग भी की गई ताकि भीड़ अनियंत्रित न हो। पैमाइश के दौरान शहर का मीडिया, विभिन्न वार्डों के पार्षद और कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। सभी ने स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन से स्पष्ट जानकारी देने की मांग की। हालांकि किसी प्रकार की झड़प या अप्रिय घटना नहीं हुई। नगर निगम की टीम द्वारा पैमाइश पूरी किए जाने के बाद माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। टीम के लौटने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। प्रशासन की ओर से बताया गया कि फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांत और नियंत्रण में है तथा आगे की किसी भी कार्रवाई से पहले लोगों को सूचना दी जाएगी। निगम के द्वारा जो अतिक्रमण चलाया गया, इसको लेकर के क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? जरूरत क्या थी इस नाप की? आखिरकार जरूरत क्या थी? आपने पहले दोनों तरफ नाले बना दिए, स्मार्ट सिटी के पैसे को गड्ढे में घुसेड़ दिया। यहाँ नाले की ज़रूरत नहीं थी। लगाओ नाला बनाने के बाद में अब नाप की ज़रूरत कहाँ रह गई? उसके बाद में आप देखिए कि आप माऊ भांजे से और दिल्ली गेट तक नाप कर रहे हैं, कितने व्यापारियों की दुकानें और कितने व्यापारियों के मकान जाएंगे, क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं है उन्हें? उसके बाद में कौन सा यहाँ का बासिंदा ये कह रहा है कि हम नाप नहीं होने देंगे? आपने पूरे अलीगढ़ को दहशत में डाल दिया। पूरे अलीगढ़ की और आसपास के जिलों की फोर्स यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। क्या मतलब था आपका? इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं चोर है। लगातार 3 हफ्तों से एक बीजेपी के जो लीडर हैं, अपने आप को गौरव शर्मा कहते हैं, कई बार उन्होंने इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि मस्जिद अतिक्रमण के क्षेत्र में आ रही है, नाले के ऊपर बनी हुई है, तो क्या वो साइड इफेक्ट तो नहीं है? वो बेवकूफ़ लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, वो हाईलाइट होना चाहते हैं। यहाँ उनके बारे में चर्चा करके मैं उन्हें हाईलाइट करना नहीं चाहता कि तमाम मस्जिदें, तमाम मंदिरें सड़क पे बनी हुई हैं। अगर कार्रवाई एक मस्जिद की तरफ होगी तो उनकी एक उंगली अगर उनकी हमारी तरफ उठेगी या इधर उठेगी तो बाकी की उंगलियां तो उधर भी उठेंगी। तो क्या प्रशासन, जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पे हाई अलर्ट मोड पे दिखा है, क्या आगे मंशा रहेगी उनकी? क्या नाप करके छोड़ दिया जाएगा या फिर ये अपने मंसूबों में कामयाब रहेंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ से और आम व्यक्ति होते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि नुकसान हम किसी का नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। धन्यवाद। इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं समाजवादी पार्टी से वार्ड नंबर 68 से बात कर रहा हूँ। आज ये जो नपाई करी है, नपाई में उन इंजीनियरों से पूछना चाहता हूँ कि जब घर बनता है तो नक्शा पहले बनता है या घर बनने के बाद नक्शा बनता है? पहले तो वो जो इंजीनियर है वो अपनी डिग्री दिखाएं कि वो इंजीनियर हैं भी या नहीं है, कहीं फर्जी इंजीनियर तो नहीं है। अगर वो इंजीनियर होते तो नाले बनने से पहले नपाई करते। पहला सवाल तो ये होता है। दूसरी बात, हम नपाई के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं नगर निगम की टीम को और प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ से नाला सड़क बनना स्टार्ट हुई है, हमारे वार्ड से, सुफियान भाई के वार्ड से, आदिल भाई के वार्ड से, जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से जो भी अवैध होगा वो बिल्कुल एंड तक हटेगा। वो चाहे किसी का घर हो, दुकान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उससे कोई मतलब नहीं। हो रहा है और दवाई उसको लेकर क्या कहें? देखिए, बहुत टाइम से नगर निगम का नाले का, सड़क का निर्माण यहाँ चल रहा है और
आज नगर निगम की टीम पैमाइश करने के लिए आई है। इनका कहना है कि मस्जिद आगे बनी हुई है। मेरा कहना यह है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर से जो भी इंक्रोचमेंट हो हटना चाहिए, हम चाहते हैं। लेकिन अभी नगर निगम की टीम ने पैमाइश कहां से हुई है, क्या हुई है, कुछ बताया नहीं है। उनसे वार्ता करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपको सामने रखा जाएगा। जिस तरीके से आवाज उठाई है, हिंदुवादी संगठन गौरव शर्मा कुछ भी कहते हैं, उनके कहने से क्या होता है, और उनको तो छूट मिली हुई है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। यही तो भेदभाव हो रहा है। इस आरोप में कितनी सत्यता है उनकी? कोई सत्यता नहीं है। होते कौन है वो होता कौन है? गौरव शर्मा। प्रशासन ने कोई बात करी है क्या? प्रशासन से अभी बात करेंगे, नगर निगम की टीम भी आई हुई, उनसे भी बात करेंगे। आपसे अभी तक किसी ने कोई बात की प्रशासनिक मेरी मस्जिद के कमेटी के लोगों से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है आज पैमाइश हो रही है, उसके बाद समय दिया जाएगा, बताया जाएगा कि कहां तक क्या बना हुआ है। कौन सी मस्जिद बोली जाती है वाली? ये हलवाइयों वाली मस्जिद कहलाती है, अब्दुल करीम के चौराहे पर। जिस तरीके से नाला मस्जिद के नीचे से आ रहा है, फिर उसके आगे जो नाला बहुत सारी बिल्डिंगों के नीचे होकर जा रहा है, क्या? हाँ, मेरा यही कहना है कि अगर मस्जिद के नीचे से जा रहा है और किसी मकान के नीचे से जा रहा है, किसी धर्मशाला के नीचे से जा रहा है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आंदोलन करेंगे।